हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसी हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो लेकर आई हूँ। वीडियो को फुल वॉच करना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना, और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। से हम खाना बनाते हैं, तो आज मैं बना रही हूँ पालक का साग और उसके साथ गेहूं की रोटी बना रही हूँ। तो कभी कभी क्या होता है, रोटी हमारी फूलती नहीं है और हम काफ़ी परेशान हो जाते हैं। जो रोटी फूली फूली होती हैं वही अच्छी लगती हैं। और रोटी फुलाने के लिए आज मैं छोटी सी टिप्स आपसे शेयर करूँगी। देखिए, जैसे हम रोटी बनाते हैं, देखिए गोल गोल पहले तो हमें पेड़े बनाने हैं, फिर उसके बाद रोटी को अच्छी तरह से बेलना है। उठा उठा के इस तरह से चक्रे पर बेलते हैं तो हमारी रोटी बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी बनती है। और हमेशा रोटी किनारे से ही बेलना स्टार्ट करना चाहिए और आपकी हर रोटी ही फूलेगी। तो इसे फुलाने के लिए हमें देखिए किस तरह से रोटी को सेकना है। तो 2 रोटी हमें बनानी है, फिर उसके बाद हम रोटी को सेक लेंगे, क्योंकि सर्दियों के दिन में ना तवा जल्दी गर्म नहीं होता है, तवे को गर्म होने में भी टाइम लगता है। इस तरह से हम रोटी के ऊपर रोटी रखने से हमारी जो पहली रोटी है वो भी गर्म रहती है और दूसरी रोटी तो हमारी गर्म हो ही रही है। तो इससे क्या होता है, हमारी पहली रोटी भी फूल जाएगी, दूसरी रोटी भी फूल जाएगी। सबसे पहले हम वही रोटी सेकेंगे जो हमने सबसे पहले बनाई थी। देखिए, इस तरह से हमें रोटी बार बार ऊपर नीचे करनी है। फिर हमें अच्छी तरह से ये रोटी को पलटते रहना है, अच्छी तरह से इसे सेकना है। हमारी रोटी बहुत ही परफेक्ट बनती है, फूली फूली हमारी रोटी बनती है, बहुत ही सॉफ्ट बनती है। देखिए, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम खाना बना लेंगे। और रोटी बनाने के बाद उसे घी लगाकर भी तुरंत रख देते हैं, उससे भी रोटी ना हमारी सॉफ्ट रहती है। और ये रोटी बनाने की ना बहुत अच्छी टिप्स है। मैं इस तरह से ही खाना बनाती हूँ। तो मैं 4 रोटी को कभी एक साथ नहीं सेकती हूँ, क्योंकि 4 रोटी सेकने में काफ़ी टाइम भी लगता है और वो हमारी सबसे पहले वाली रोटी जो है ठंडी हो जाती है, उसके बाद हमारी रोटी नहीं फूलती है। आई थिंक आपको ये टिप्स भी बेहद पसंद आई होगी। खाना बनाने के बाद मैं अपने कान्हा जी के लिए भोग जो मैंने बनाया था उन्हें खिला रही थी। सबसे पहले हमारे घर में कान्हा जी ही भोजन खाते हैं, उसके बाद में हम सभी खाते हैं। तो इस तरह से हम कान्हा जी की सेवा भी करते हैं और अपने घर के काम भी सारे ख़त्म कर लेते हैं। देखिए, इस तरह से मैंने अपने मंदिर को सजा रखा है और ये मेरा घर का छोटा सा मंदिर है। देख लीजिए, इस तरह से हमारे घर में पूजा की जाती है कान्हा जी की, और ये हमने उन्हें भोग लगा दिया है। सुबह शाम हमारे घर में जैसा खाना बनता है वैसा ही कान्हा जी के लिए भोग लगता है। और बीच में जैसे हम कुछ भी खाते हैं तो कान्हा जी के लिए भोग लगाते हैं। इस तरह से हमारे घर में सभी पूजा करते हैं और हमारा ना सभी का नियम बन चुका है। कान्हा जी के लिए भोग बनाने के बाद, भोग खिलाने के बाद ही हम कुछ खाते हैं। बच्चे को भी हमारे ऐसी ही हैबिट बन गई है, जैसे हम करते हैं वैसे ही हमारे बच्चे सीख गए हैं। और ये बहुत ही अच्छा रहता है। कान्हा जी की पूजा सच्चे मन से करते हैं हमारे यहाँ। और चलिए अब टिप्स में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, लहसुन छीलने में काफ़ी टाइम लगता है। आज मैं आपको लहसुन छीलने की बहुत अच्छी टिप्स शेयर करूँगी। आपको जब ज़्यादा लहसुन छीलना हो तो आप बहुत सारा लहसुन लेकर ऐसे ही अलग अलग कली कर लीजिए। कली करना अलग अलग बहुत ही आसान होता है और इसे छीलना बहुत ही मुश्किल होता है। आज मैं आपके साथ बहुत ही यूजफुल टिप्स शेयर करूंगी, जिससे आपका बहुत सारा लहसुन आसानी से छिल जाएगा। घंटों के काम मिनटों में हो जाएंगे। तो वैसे हमारे घर में कोई भी लहसुन नहीं खाता है, लेकिन मैं आपके साथ ये टिप्स शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, इस तरह से एक पॉलीथीन में लहसुन को भर लीजिए इस तरह से। फिर आप कोई जैसे भारी चीज़, जैसे कि फ़ोन का चार्जर होता है, उससे इस तरह से धीरे धीरे करिए और हमारा सारा लहसुन छिल जाएगा। और 1-2 पुती जैसे रह जाती हैं उसे हम हाथ से भी छील लेंगे। तो इस तरह से जैसे हम कोई भी वर्क करते हैं तो हमारा टाइम भी बचता है और हमारा घंटों के जो काम हैं बहुत जल्दी हो जाते हैं। देखिए, फिर इस तरह से हाथों से उसे मल दीजिए और फिर सारी कलियों को निकाल दीजिए। देखिए, बहुत आसानी से सारा लहसुन छिल जाता है। और इसमें जैसे एक आध पुती रह जाती हो उसे आप हाथ से छील सकते हो, बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। अगर आप इस तरह से नहीं छीलना चाहते हो तो पानी में डालकर भी लहसुन छील सकते हो, उससे भी बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है। इस तरह से भी वो पानी में ही डलता है और पानी में डलने के बाद जैसे 1 घंटे के बाद आप निकालिए, उसे छीलिए, बहुत आसानी से छिल जाता है।
तो ये टिप्स भी आपको बेहद पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।